This second session we will try to solve the four question which was asked in JES 2024. The first question starts with the wave function which was given in the equation for simple harmonic oscillator. Okay, we are asked to find the value of this thing. Okay, so how will you proceed? First, the expectation value of x is what? X psi. Okay, so then you will write 1 by root 2 287 plus 288, and the position operator is given like this: L naught by root 2 a plus a dagger, which will operate on 1 by root 2 287 plus 288. Okay, so 1 by root 2 and 1 by root 2 multiply together to give 1 by 2, so L naught by 2 root 2. Okay, and when the annihilation operator acts on this particular state, it will transform it to 287. Okay, so ये क्या हो जाएगा? अगर ये इस पे ऑपरेट करेगा तो 287 हो जाएगा, ठीक है, और ये अगर इस पे ऑपरेट करेगा तो 286 होगा. तो 286 मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि 286 के साथ 287 एंड 288 वो इनर प्रोडक्ट करने से ज़ीरो आ जाएगा. तो मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ 287 चाहिए, सो दैट दिस एंड दिस इनर प्रोडक्ट गिव्स मी सम वैल्यू, मतलब कुछ वैल्यू मुझे मिले. तो मैं क्या करूँगा, इधर से जैसे इधर 287 प्लस 288 है, वो ऐसे जैसे है वैसे ही लिखूँगा, और इधर क्या होगा? एनहाइलेशन ऑपरेटर विल एक्ट ऑन दिस एंड विल गिव मी द वैल्यू रूट ओवर 288 287, because we know that when an annihilation operator acts on some particular state n, its eigenvalue is root n and the state will be n minus 1. Okay, and when the creation operator acts on this, and it will create an particle which have eigenvalue n plus 1 and the eigenstate is n plus 1. Okay, so a trigger will act on this and will provide me what? 288, and it will increase by one step 288. Okay, so मुझे क्या मिला? मुझे ऐसा स्टेट मिल गया जो मैं इनर प्रोडक्ट में कर सकता हूँ. तो इनर प्रोडक्ट करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? एल नॉट बाई 2 रूट 2 इधर आएगा, रूट ओवर 288 प्लस इसके साथ ये करने से क्या आएगा? फिर से 288. ठीक है, तो क्या आ रहा है? एल नॉट बाई 2 रूट 2 इंटू 2 इंटू 288. ओके, सो दो 2 एंड 2 कैंसिल आउट, सो क्या होगा मेरा? एल नॉट इंटू 1 रूट ओवर 144, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12 एल नॉट. ओके, सो आंसर जो पूछा गया था, सो आंसर क्या होगा? 12. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये. तो तुमको डेंसिटी ऑफ स्टेट दिया हुआ था, उससे तुम्हारा टेम्परेचर निकालना था. तो डेंसिटी ऑफ स्टेट से टेम्परेचर निकालने के लिए मुझे एंट्रोपी का जो इक्वेशन है उसका सहारा लेना होगा, क्योंकि मतलब एंट्रोपी का इक्वेशन क्या था? एस इक्वल टू के एल एन जी. ओके, के एल एन जी. तो अगर एंट्रोपी को एनर्जी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो मुझे क्या मिलेगा? टेम्परेचर मिलेगा. एज यू ऑल नो कि डी एस बाई डी ई इक्वल टू 1 बाई टी. ओके, सो ये एक्सप्रेशन मुझे मिल जाएगा. सिंस यहाँ पे यहाँ से मैं अगर एस निकाल दिया, और एनर्जी सिंस इस पर्टिकुलर डेंसिटी ऑफ स्टेट में एनर्जी है, तो मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ. तो मैं पहले क्या करूँगा? मैं पहले एस निकालूंगा. एस कैसे निकालूंगा? एस होगा के एल एन जी. जी होगा फंक्शन ऑफ ई एंड एन. ओके, तो यहाँ पे क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप में मुझे के तो लेना होगा एल एन 1 बाई एच काट ओमेगा पावर एन ई पावर एन माइनस 1 एंड एन माइनस 1 फैक्टोरियल. ओके, तो ये हो गया. तो पहले क्या होगा? पहले सेपरेट कर दूंगा 1 बाई एच काट ओमेगा पावर एन प्लस एल एन ई पावर एन माइनस 1 फैक्टोरियल. ठीक है,
तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक अप्रोक्सीमेशन लेना होगा। जो अप्रोक्सीमेशन मुझे ज़रूरत होगा वो होगा कि n इज़ वेरी मच ग्रेटर देन, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स लेकर डील कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी ह्यूज। सो अराउंड विल बी ऑर्डर ऑफ 10 to the power 23 एवोगेड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो n वी कैन अप्रोक्सीमेट n-1 to n। ओके, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ये जो ये ln 1/h का टोमेगा जैसे है वैसे लिख दूंगा। इधर क्या करूँगा, ln e पावर n-1 को e पावर n लिख दूंगा, और माइनस ln n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। सो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा के n के बाहर आ जाएगा, n के ln e/h का टोमेगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, माइनस ln, तो अभी क्या करना होगा, अभी मुझे स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा। ठीक है, n-1 स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन के मुताबिक n-1 ln n-1 माइनस ऑफ n-1। ठीक है, तो इधर से क्या आएगा मेरा ln, सिंस यहाँ पे n-1 को हम n लिख सकते हैं और इधर भी n-1 को हम n लिख सकते हैं, तो अल्टीमेटली मेरा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, रिज़ल्ट ऐसा होगा कि अच्छा n के यहाँ पे जो कॉमन लिया मैंने कि n के कॉमन ले सकते हैं सिर्फ ये टर्म से। ठीक है, इधर सिर्फ k रहेगा बाहर, इधर से तुम अभी तक n निकाला नहीं हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर n कॉमन ले लिया तो इधर से यहाँ पे तो n-1 को n लिख सकते हैं, तो n को हम अभी पूरा होल टर्म से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो n के हो जाएगा ln e/n-h का टोमेगा, इधर हो जाएगा +1। ओके, ठीक है, यहाँ पे n के कॉमन जाएगा और +1 आ जाएगा। देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना, ऐसे ही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगर मुझे टेम्परेचर चाहिए तो क्या करना होगा, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर इज़ ∂S/∂E। तो डेरिवेटिव करने से क्या हो जाएगा मेरा, s को अगर किया तो n के आएगा इंटू 1/e/n h का टोमेगा एंड 1/n h का टोमेगा। ठीक है, तो ऐसा आएगा 1/n h का टोमेगा आएगा, नीचे आएगा e/n h का टोमेगा। ठीक है, दो टर्म में स्प्लिट कर देंगे, n के इंटू दिस एंड n के प्लस n के, और प्लस n के का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, सिर्फ ये टर्म रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसका डिफरेंशिएट करने से n के तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और ln का डिफरेंशिएशन 1/समथिंग होता है, तो e/n h का टोमेगा, और ऊपर e/n h का टोमेगा डेरिवेटिव होगा 1/n h का टोमेगा। ठीक है, तो इधर n h का टोमेगा विल बी कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी n/e। तो 1/t का वैल्यू आया, 1/t का वैल्यू आया n/e, तो इम्प्लाइज t इक्वल टू e/n के। ओके, सो ऑप्शन 1 वाज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ये वाला प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ग्रुप थ्योरी से है। ठीक है, ग्रुप थ्योरी से है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि हमें एक ग्रुप दिया गया था जो G था, G पे कंपोनेंट्स ये था कि E, A, B, C। ओके, सो पूछा गया था कि एबेलियन होता है कि नहीं। एबेलियन होने के लिए कंडीशंस क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव होना चाहिए, कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव, प्लस एक्स्ट्रा जो होता है, एक्स्ट्रा वो होता है कि एबेलियन होने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ तुमको सेटिस्फाई करना होगा वो क्या होगा, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव, देन एसोसिएटिव, देन होगा तुम्हारा वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इन्वर्स मतलब ग्रुप होने के लिए जो क्राइटेरियाज चाहिए तो सब कुछ होना चाहिए, इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो प्रॉपर्टी जो एबेलियन होने के लिए चाहिए होता है वो होता है दिस ग्रुप मस्ट कम्यूट। ओके, सो मतलब कम्यूटेटिव होना चाहिए। उसका मतलब ये है
कि तुम्हारे पास दो एलिमेंट अगर है ए और बी, तो ए और बी अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको बी डॉट ए मिलना चाहिए, ठीक है। सेम ऐसे होगा, ए डॉट सी होने से सी डॉट ए होना चाहिए, और सी डॉट ए का वैल्यू भी सी डॉट बी का वैल्यू भी बी डॉट सी के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए और बी अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ रहा है सी, और बी और ए बी सी दे रहा है, ठीक है। तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ग्रुप जो है ये ग्रुप एबेलियन है, ठीक है। साइक्लिक होने के लिए क्या होना होता है, साइक्लिक होने के लिए मेन प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करना होता है कि वी कैन जनरेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप यूजिंग ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम दिस ग्रुप। मतलब एक एलिमेंट को लेके हम पूरा ग्रुप का सारा एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। जैसे मतलब मान लो कि अगर ऐसा होता कि तुम्हारे पास ग्रुप ऐसा दिया होता ई ए बी, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ई ए बी सी, ठीक है। तो ए डॉट बी अगर सी हो, ए डॉट बी अगर मान लेते हैं कि मतलब एक ही एलिमेंट को यूज़ करके मुझे सारा ग्रुप का सारा एलिमेंट मुझे निकालना होगा। तो ए डॉट ई क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा। तो ए डॉट ए क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ए डॉट ए स्क्वायर डॉट ए वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। अगर मतलब एक ही एलिमेंट को बार बार मल्टीप्लाई करके मतलब ए का पावर 1 होने से ए होना चाहिए, ए का पावर 2 होने से बी आ जाता है, अगर ए का पावर 3 होने से सी आ जाता है। मतलब एक ही एलिमेंट को हम उसको यूज़ करके हम ग्रुप का सारा एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, तब जाके उसको बोलेंगे साइक्लिक ग्रुप। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए और बी का ज़रूरत हो रहा है सी निकालने के लिए, बी और ए का ज़रूरत हो रहा है सी निकालने के लिए। तो मतलब एक ही एलिमेंट से सारा एक ही एलिमेंट के मदद से, मतलब एक ही जनरेटर के मदद से हम सारा एलिमेंट्स निकाल नहीं सकते, इसीलिए दिस ग्रुप विल नॉट बी साइक्लिक। ओके, तो साइक्लिक नहीं होगा, नॉट साइक्लिक। ओके, साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल ऐसे भी तुम ले सकते हो 1 आई और आई स्क्वायर, ऐसे कुछ ले सकते हो। अगर आई का पावर 1 करोगे तो आई आएगा, आई का पावर स्क्वायर करोगे तो -1 आएगा, आई का पावर 3 करोगे तो -1 आएगा। तो नहीं, ये ग्रुप नहीं, तुम्हारा ये ग्रुप होगा आई -1 -i, तो ये ग्रुप क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। तो साइक्लिक होने के लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि तुम्हारा एक ही जनरेटर की मदद से सारा एलिमेंट्स निकालना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो दिस ग्रुप इज साइक्लिक, अदरवाइज इट्स नॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट रोटेशन मैट्रिक्स गिवन था, उसका तुमको पूछा गया था कि सेक्स स्क्वायर फाई निकालना था, सेक्स स्क्वायर फाई विल बी व्हाट। ओके, तो मुझे रोटेशन मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ये है कि ट्रेस ऑफ ए रोटेशन मैट्रिक्स इज 1 + 2 cos फाई। और ये कहाँ से आता है, ये आता है कि जो रोटेशन मैट्रिक्स होता है उसका आइगन वैल्यूज़ 1 एक्सपोनेंशियल -i फाई और एक्सपोनेंशियल i फाई होता है। अगर तुम ये सब को प्लस करोगे, जोड़ोगे, तो तुमको ये रिज़ल्ट दिखाई देगा। तो ट्रेस होगा सारा आइगन वैल्यूज़ का सम, तो ये रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो मुझे ये प्रॉपर्टी इधर यूज़ करना होगा। तो क्या होगा, इधर 1 + 2 cos फाई विल बी व्हाट, विल बी 2/3 + 2/3 + 2/3, तो वैल्यू विल बी 2। ओके, सो 2 cos फाई विल बी 1, सो cos फाई विल बी 1/2। अगर cos फाई 1/2 है, sec फाई क्या होगा, sec फाई 2 होगा, और sec फाई 2 होने से sec स्क्वायर फाई विल बी 4। तो आंसर इज